अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। जी बेटा, टुडे वी आर डिस्कसिंग द पेज नंबर 42 and 43, chapter 2, page 42 43. It is related to the last chapter, last lecture. As in last lecture we discussed about speed time graph. Speed time graph means speed is taken along x-axis and speed is taken along y-axis and time is taken along x-axis. ये आपने याद रखना है कि ये time is taken along x-axis है और speed is along y-axis, और इसको हम x-axis को इस सूरत हाल में टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरफ टाइम है तो ये एक्स एक्सिस, लेकिन इसको टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं और ये स्पीड एक्सिस है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर स्पीड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, पीछे वाले सारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट मींस we have a straight line, we have a straight line. If the object is moving with a constant speed, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे इसके इसी के अंदर मैंने चेंजिंग किए जानी है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड का मीनिंग ये है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, वो उसी पे आप चलते जा रहे हैं और इसके स्पीड में क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं आ रही, 5 सेकंड पे भी वही स्पीड है, 10 सेकंड पे भी वही है, 15 सेकंड पे वही है, 20 पे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसको क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड है। कौन सी है? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम 4 मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी स्ट्रेट एक लाइन आएगी। किसके पैरेलल है ये? एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसकी समझ लगी है आपको? जी बेटा बताएं। Do you understand? Next है ग्राफ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो हमारा हो गया ना, इसी में मैंने चेंजिंग करनी है बोर्ड के हिसाब से, जगह है हमारे पास जितनी। When the object is moving with uniform speed mean with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो सेम, जैसे पहले 5 सेकंड में समझ लें कि 2 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर पर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर अगले 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, यानी सेम टाइम के अंदर, सेम ड्यूरेशन के अंदर वो उसी तरह इजाफा हो रहा है। जैसे 2 थी, 4 हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पे अगर 5 सेकंड पे उसकी 2 है, 10 सेकंड पे 4 है और 15 सेकंड पे 6 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये एक सीधा एक ग्राफ आएगा। इसमें क्या है कि आपकी ये सारी स्पीड्स वो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये सेम वेलोसिटी के साथ सेम चेंज आ रही है वेलोसिटी में। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बन गया? ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो कौन सा ग्राफ था? सीधी एक लाइन आ गई। अगर एक्सेलरेशन सेम जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो फिर इस तरह सीधा सेम स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इधर से सेम जाता जाएगा। इससे आगे जब 20 सेकंड पे जाएंगे वो भी देख लें, सीधे ये 20 सेकंड पे, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये 8 सेकंड पे ये इतना डिस्टेंस, यानी हर 5 सेकंड के बाद सेम स्पीड में इजाफा हो रहा है। तो इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये आ रहा है।
इसके बाद हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ये कैसे होगा? इसको मैं रेज कर लूं, किसी ने कोई पॉइंट पूछना है? जी बेटा, किसी ने कोई पॉइंट पूछना है? दो सर। अभी कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या था? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या हमने टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया और स्पीड जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस ले ली, और फिर हमने क्या किया कि अगर स्पीड सेम है, यानी हर जैसे 5 सेकंड बाद उसकी 4 है, 10 सेकंड बाद 4 है, 15 के बाद 4 है, तो हमारा एक सीधा ग्राफ बनता है, सीधी एक लाइन आती है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। फिर इसके बाद मैंने ये बनाया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। इट मींस कि उसका जो स्पीड का ड्यूरेशन है, स्पीड के इंक्रीज का ड्यूरेशन वो सेम है। 5 सेकंड बाद 2 है, 10 सेकंड बाद 4 है, यानी हर 5 सेकंड बाद उसमें 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस कि उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमारा ग्राफ ये बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस कवर्ड। कैसे हम फाइंड करेंगे? ये आपके पेज 43 पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, इसकी एक ग्राफ बना हुआ है पेज 43 पे, उसको भी सामने रखें। ये मैं इधर बना रहा हूं। टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम इन सेकंड्स, यहाँ पे ड्यूरेशन 0, 10, 20, 30, 40, सेम डिस्टेंस पे आपने ये करते जाना है। और इसी तरह ऊपर को 0, 5, 10, 15, 20, 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30। दिस इज आवर वेलोसिटी या स्पीड, जिसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सिस की तरफ हमने टाइम ले लिया। अब ये देखें कि कोई गाड़ी है, कोई कार है, वो ट्रेवल करना शुरू करती है। सबसे पहले वो साकन है, स्टिल है, मूव नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये लास्ट टाइम बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो चलने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? हु विल टेल मी? 0। हाँ जी, शाबाश। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो उसकी 0 होती है वेलोसिटी, स्टार्ट। इसी तरह जब वो रुक जाता है, लास्ट पे जाके वो स्टिल हो जाता है, तो उसकी फाइनल 0 होती है। तो यहाँ पे पहले वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, जैसे ये समझ लेंगे आ गया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ये आ चुका है। इसके बाद क्या करता है, वो थोड़ी देर रुक जाता है, टाइम उसका चलता रहता है, टाइम जो है वो मूव करता रहता है, टाइम नहीं रुकता। तो यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करते रहता है। फिर इसके बाद क्या करता है कि एकदम वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है कि वो 0 स्पीड उसकी आती है। जब ब्रेक लगाता है तो उसका ग्राफ क्या आ जाता है? नीचे की तरफ। जब वो स्पीड उसकी बढ़ रही होती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब स्पीड उसकी सेम रहती है तो ग्राफ सीधा एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, ये याद रखना है। और इसके बाद जब वो ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आना शुरू हो जाता है। तो ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। मेरी वीडियो चल रही है।
बेटा अपने बंद करें माइक। वो म्यूट आ रहा है। Now let's see what will be the distance traveled by a moving object. तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये कि जो आपके पास ग्राफ ये बन चुका है, द ग्राफ वी हैव, द एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज equal to area under the graph. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया अंडर द ग्राफ. आपके सामने ये कौन सी शेप बनी है, ज्योमेट्रिकल कौन सी शेप है? ये आपके पास ट्रेपीजियम है. देखिए ये एक साइड है एक्स एक्सिस और उसके अपोजिट ये एक्सिस के पैरेलल है. तो दो साइड्स जिसके पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो तो उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं. तो इसके हिसाब से हम इसके ज्योमेट्रिकल जो नॉन फिगर्स हैं आपके पास, जिसका एरिया आपको पता है, एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम equal to 1/2 sum of parallel sides multiply by height. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड. जैसे ये कि इसके पैरेलल साइड ये दोनों हैं, इनको ऐड अप करें और उसके बाद ऐड करने के बाद जो इसकी हाइट बने, ये हाइट है आपकी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा. तो कहाँ क्या बनता है इधर से अगर हम चेक करना चाहें, ये जो बुक के ऊपर आपके पिक्चर बनी है, ग्राफ बना हुआ उससे थोड़ा सा हटके है. जैसे यहाँ पर बुक के अंदर है आपका 16 मीटर पर सेकंड तक ये ऊपर वाली जा रही है. तो मेरे पास जो मैंने बनाया उसमें क्या है, 16 की बजाय ये 22 है, ये 21 है, ये 20 मीटर पर सेकंड है. बुक के अंदर क्या बनी हुई है, 16 मीटर पर सेकंड पे, और ये 0 से लेके 15 तक मेरे पास जा रहा है सेम. ये इस तरह आ रही है लाइन. बुक में क्या है 10 है. फिर इसके बाद हम चलेंगे, ये दोनों साथ साथ में वेरीफाई करता जा रहा हूं आपके साथ. ये हमारा 35 पे आ रहा है और वो 40 के करीब करीब आता है. जो बुक के अंदर है वो 30 और उसके बाद सी पॉइंट ये इसके बाद आता है 35 और 40 के दरमियान. तो यहाँ पे पहले तो आप देखें पैरेलल साइड कौन सी, 0 से लेके ये सपोज ये आपके पास आ जाता है 38. 0 से 38 तक कितना डिस्टेंस हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2, ये आपके पास आया 38 प्लस ये ऊपर वाली कितनी बन गई, ये 15 से लेके 35 तक कितना बन गया, 15 से 35, 15 से 35 कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 35 माइनस 15. तो 35 माइनस 15 कितने लेंथ हो गई 20. तो इट मीन्स हमने इसको 20 ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, ये यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी 20. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 58 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 10s are 20. तो ग्राफ के मुताबिक हमारा 580 जो है वो, क्योंकि मीटर्स एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आना है. तो ये आपके पास ग्राफ आ गया, स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग, ये क्या है स्पीड टाइम ग्राफ. ये आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन 0 to 38, यानी इसमें सेकंड के अंदर ये 0 सेकंड से 38 सेकंड तक जो ग्राफ हमारा बना है डिफरेंट, इसके हमारे पास ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स 2 आ गई, उन दोनों को हमने ऐड किया, ये 0 से लेके 38 तक. फिर उसके बाद ऊपर ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 है और हाइट कितनी है, ये ऊपर हाइट कहाँ तक जा रही है 20 तक जा रही है, इसलिए हमने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 580 मीटर पर सेकंड आया. इसके बारे में एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? सर जी फिगर 2.24 बता दें एक दफा.
कौन सी फिगर? ये 2.24 2.24 24 अच्छा 24 ठीक है, मैं बताता हूँ। ये है एग्जाम्पल 2.8 की फिगर है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये किसकी फिगर है? एग्जाम्पल 2.8 की। एग्जाम्पल 2.8 देखें क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। इसके पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 0, 5, 10, 15, 20 टाइम एक्सिस है, टाइम सेकंड है, ऊपर को v है मीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल 90 एंगल बनेगा। ये मैं हाथों से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। 0, 2, 4, 6 से डाउन ये जा रहा है। ये ग्राफ क्या है? डाउन जा रहा है, क्योंकि 0 सेकंड पे देखें वो 6 को शो कर रहा है। 0 सेकंड पे क्या है? स्पीड उसकी 6 मीटर पर सेकंड है। जब 15 सेकंड पे पहुंचा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इसका मतलब स्पीड कितनी होगी उसकी? 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी स्पीड 6 है। जब ये ट्रेवल करना शुरू हुआ, ट्रेवल करते हुए इसके यहाँ पे ब्रेक लगी हुई है, क्योंकि ये नीचे को ग्राफ आ रहा है, ब्रेक लगी यहाँ 15 सेकंड पे आके 0 हो गया। अब हमने इसके क्या शो करना है? क्वेश्चन हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी vf माइनस vi ओवर टाइम। vf क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब vf इसके 0 हो गया। और यहाँ पे vi कितना था? 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, तो ये इसका vi 6 मीटर पर सेकंड हो गया। vf इसका 0 है, तो चेंज क्या हो गई? vf की जगह 0 और vi की जगह 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा ब्रेक लगाने में? 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक, इसका मतलब 15 सेकंड उसको लगे हैं। तो 0 माइनस 6 ओवर 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 0.4 माइनस में आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है पर सेकंड स्क्वायर में होती है, स्पीड जो है पर सेकंड में होती है। ऑलराइट, इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और कितनी है? 0.4। एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? नो। फिर दोबारा से हम ये देख लेते हैं। आपने ये चीजें याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ में क्या, कब कौन सी सूरत हाल हो तो क्या हम करते हैं। इसको दोबारा से मैं रेस करता हूं। आज का लेक्चर जो है वो रिपीट हो जाता है अभी। ऑब्जेक्ट मूविंग with constant speed। कांस्टेंट स्पीड से जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्पीड एक्सिस। मीटर पर सेकंड यूनिट है इसका, टाइम का सेकंड है, टी का मतलब सेकंड। यहाँ 0, 2, हमारी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी गैप रख लें। 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है। यहाँ पे स्पीड उसकी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं, जब स्टडी करना शुरू किया उस वक्त उसकी स्पीड 4 थी, यानी वो चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई पहले रुका हुआ था तो फिर उसको स्टडी शुरू किया हमने। जब उसकी कांस्टेंट स्पीड होना शुरू हुई, वो हमने उस वक्त देखा कि 4 जो है ना, उस वक्त टाइम नोट किया, उसको 0 टाइम कह लिया, और 4 मीटर स्पीड थी। फिर 5 सेकंड बाद फिर देखा, फिर 4 है,
10 सेकंड बाद देखा फिर स्पीड 4 है, 15 4 है। ये सारा जब सिलसिला चलता रहा तो इसका मतलब है इसका ग्राफ क्या बन जाएगा आपके पास, एक सीधी लाइन आएगी। वो कौन सी लाइन होगी, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कब आती है, जब मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑलराइट, जब मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या है कि एक ही रेशो से उसका इंक्रीज हो रहा है, स्पीड एक ही रेशो से इंक्रीज हो रही है। 0 ये हम इधर 5 10 15 20 ये अलॉन्ग एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, ये स्पीड है उसकी v मीटर पर सेकंड। यहां आप देख लें 5 10 15 20, ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब क्या है कि आप देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी स्पीड 0 है, चलना शुरू कर देता है, चलता है तो फिर उसकी स्पीड 5 हो जाती है, तो इसके 5 के अगेंस्ट आ जाएगा। 5 सेकंड बाद 5 हुई, फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद 10 हो गई, 15 के बाद 15, यानी डिफरेंट आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ आएगा वो एक सीधी लाइन जो है वो होगी, उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, डिस्टेंस इधर से भी इधर से भी। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ बन गया, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ये हमारे पास था, क्या था, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। जब मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड है तो फिर क्या है कि ये इस तरह सेम एंगल के साथ सीधा ऊपर को जाया जाता है। अगर यहाँ 45 एंगल बन रहा है तो ये बिल्कुल सीधा 45 के साथ जाएगा। अगर स्पीड चेंज हो रही हो तो फिर लास्ट टाइम बताया था, स्पीड चेंज हो रही हो तो फिर क्या करते हैं, ये ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए। वेरिएबल स्पीड, स्पीड चेंज हो रही है, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के साथ क्या होगा कि या तो आपका इस तरह ग्राफ आएगा कि ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें स्पीड में इजाफा हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो इसमें स्पीड में कमी आ रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ACC अकेला में लिख रहा हूं, यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि इसमें इधर आपके पास टाइम है, इधर स्पीड है। यहाँ पे स्पीड में कमी आ रही है इस ग्राफ में, इसलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। जहां स्पीड में इजाफा हो रहा है तो फिर ये कौन सी एक्सेलरेशन है, वेरिएबल है। और एक और ग्राफ अभी जो हमने बनाया था जिसमें वी फाउंड जिसमें हमने एरिया अंडर द ग्राफ और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड किया था। वो क्या था कि पहले वो ऑब्जेक्ट चला है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो गई उसकी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के बाद फिर उसमें ब्रेक लगाई है, फिर उसके बाद ये आके रुक गया, 0 हो गया। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करने का क्या तरीका बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन किसी का, एनी क्वेश्चन अबाउट इट? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ये 2 पेजेस हैं या उससे पीछे के पेज है वो बताएं मुझे। वेरिएबल स्पीड में ये आपके पास है, इस तरह भी आ गया, या इस तरह ये भी हो सकता है कभी इजाफा हो रहा है, कभी कमी हो रही है, कभी इजाफा हो रहा है, तो फिर इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वेरिएबल में क्या कभी इजाफा हो रहा है, कभी कम हो रहा है इजाफा, कभी ज्यादा हो रहा है इजाफा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। लेकिन जो कांस्टेंट होना है वो सीधी लाइन आनी है,
कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वो सीधी स्ट्रेट लाइंस आनी है, लेकिन अगर वो वेरिएबल है तो फिर इस तरह टेढ़ी लाइनें आएंगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर, सर नो। अच्छा, कोई और बच्चे, किसी को मसला हो? अभी नो सर। भी बच्चे आ रहे हैं। आज का जो लेक्चर था वो मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया आपको, सारा ये टाइम ग्राफ समझा दिया कि किस तरह होता है कि कांस्टेंट स्पीड में सीधी ये एक्स एक्सिस के पहले स्ट्रेट लाइन है, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो फिर इस तरह ये एक एंगल बनाते हुए सीधी आपके पास जाएगी। इसी तरह अगर वेरिएबल स्पीड में है तो क्या पहले कभी कमी कभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो ये कौन सा है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आपने जीरो टाइम पे देखना के पहले ज्यादा था, और बाद में जब टाइम ज्यादा हो गया तो फिर वो स्पीड उसके कम होते होते ही जीरो पे आ गए। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है तो इट मीन्स के वो उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो गई है। जब वाई एक्सिस को टच करती है तो जहां पे टच कर रही होती है वो उसकी फाइनल स्पीड होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रही है तो ये किसके पैरेलल आ गई है, यहाँ पे चेक करेंगे कि इस टाइम कौन सी स्पीड है, तो जो इधर लिखा होगा ना ये उसकी उस टाइम पे स्पीड होगी। इसी तरह यहाँ पे सपोज ये हम कर लेते हैं 5, 10, 15 और ये 20, तो इस वक्त 20 स्पीड उसकी इनिशियल स्पीड है, और फाइनल कौन सी है, यहाँ पे 0 हो गई है। इस सूरत हाल में इनिशियल उसकी VI 0 है, और फाइनल जिस वक्त आपने देखनी हो, जिस टाइम पे देखनी हो उसके आपने चेक कर लेना है कि उस वक्त ये क्या थी। जैसे इसको मैंने ये मिला दिया, इस टाइम पे आपने चेक करनी है। सपोज करें कि ये 0, 5, 10 सेकंड पे है, तो इधर आपने चेक कर लेना है कि वो कहाँ पे जाकर मिल रही है, तो वो उसकी फाइनल स्पीड है। इस तरह आप ग्राफ को जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑलराइट। तो फिर हम ये करते हैं कि अभी मैथ के लेक्चर की तैयारी करते हैं। इसको मैं अभी शट डाउन कर रहा हूँ, दोबारा फिर ऑन होता हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।